Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. We are the team Versitech. We are here presenting our project Digital Hospital. Imagine a world where all the patients have all the medical history on their pocket. आपको जान के हैरानी होगी 90% ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है रिपोर्ट का लॉस होना, बार बार एक ही एक रिपोर्ट को चेक करवाना, मिसकम्युनिकेशन बिटवीन हॉस्पिटल एंड द पेशेंट. लेट्स डीप डाइव इनटू द प्रॉब्लम. जैसे एक पेशेंट को हॉस्पिटल जाके उसको सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है लाइन में खड़ा होने में. और जैसे लास्टली एक न्यूज़ भी आई थी कि बेंगलोर के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट की डेथ हो गई थी लाइन में खड़े खड़े. तो हमारा ऐप द डिजी हॉस्पिटल विल रिजॉल्व द स्टैंडिंग इन द क्यू. एंड हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट के पास ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है ना, वो उसको आधे से ज़्यादा पेशेंट्स को पता ही नहीं होता जो इलाज कर रहा है वो है कौन, उसकी क्या डिग्री है, क्या उसका एक्सपीरियंस है. तो आवर ऐप विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड द पेशेंट कैन ट्रैक देयर ऑल द मेडिकल हिस्ट्री बाय दैट एप्लीकेशन. लाइक वी विल प्रोवाइड all the different portals for the hospital like doctor, nurse and all the jobs they are providing like receptionist, so that the streamline of all the integration with the portal and application. The solutions: transparency for patients, booking appointment, disease as per the category. Doctor can update all the prescription and lab report or live on the app, no need to carry the paper. Lab reports with simple explanation, like if anyone has report in the HBC 123 is there, then the consult to a dietitian. Daily health tracking, like अगर कोई बीपी का पेशेंट है वो डेली अपने घर पे चेक करता है कि आज मेरी बीपी इतनी आई, बीपी आज इतनी आई, आज इतनी आई, वो डेली लॉग कर सकता है. और हमारा जो डैशबोर्ड है पेशेंट का वो उसको मंथली वीकली बेसिस पे ट्रैक कर देगा कि आज आपकी प्रोग्रेस ये चल रही है, अभी इंक्रीज है, डिक्रीज है, क्या आपको प्रिस्क्रिप्शन अभी और लेना चाहिए. और यही सेम का सेम डैशबोर्ड डॉक्टर को दिखाएगा ताकि डॉक्टर के पास जब भी जाए तो बार बार उसको वो चेक नहीं करवाना पड़े, उसके पास पोर्टल हो, डॉक्टर वही डैशबोर्ड देख ले. क्योंकि डॉक्टर का 30% ऑफ टाइम वेस्ट होता है उसके अंदर बार बार पुराने पेपर चेक करने में. इसलिए जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा वो अपनी एक पेशेंट आईडी दिखाएगा, उस पर डॉक्टर को सारा डिटेल्स दिख जाएगा प्रीवियसली और अभी जो क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे डॉक्टर ट्रीटमेंट आगे फर्दर कर सकता है. एंड हॉस्पिटल्स आर वेस्टिंग lots of money on the solid HMS and paperwork. So we can create a hospital completely digitalized. इस ऐप से हमें बेनिफिट ये होगा, ये पेशेंट के लिए अलग बेनिफिट है और हॉस्पिटल के लिए भी बेनिफिट है. पेशेंट्स के लिए ये बेनिफिट है कि नो नीड टू स्टैंड इन अ क्यू, उसको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐप के थ्रू ही वो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, सब चीज़ इसमें ऐप के थ्रू ही कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद इसमें ये है कि जो हमारे बहुत सारे पेपर्स वर्क होते हैं, जैसे कि बहुत सारे पेपर्स होते हैं ना, जैसे कि हम बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमारे पास एक्सरे हुआ, चाहे बहुत सारे रिपोर्ट्स हुआ, वो सारा इसमें ही हम फिल कर सकते हैं, डाल सकते हैं और एक जगह जमा रहेगा. उसके बाद इसमें ये है कि हम कोई भी जैसे कि स्पेसिफिक डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड है तो डर्मोलॉजिस्ट को डायरेक्ट हम यहीं से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं उनके बेसिस पे कि उनकी डिग्री क्या है, उनकी रिव्यू सब देख के. और इसमें ये है कि फैमिली मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं. अगर हमारे फैमिली वाले कोई बीमार हैं तो उनकी रिपोर्ट्स हम बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनकी सारी चीज़ें. और डेली हेल्थ ट्रैकिंग में हम ये करेंगे कैसे. डेली हेल्थ ट्रैकिंग जैसे कोई पेशेंट्स एडमिट है तो उसके लिए तो डे बाय डे अपडेट होते रहेगा वो चीज़. लेकिन जिसको शुगर और बीपी है, मैक्सिमम लोग को शुगर और बीपी होता है, तो शुगर चेक करने के लिए 3 से 4 घंटे मतलब 4 घंटे में देखना होता है ना, शुगर चेक करना होता है. तो इस बेसिस पे वो अपना देख सकते हैं कि मेरा शुगर बढ़ रहा है, घट रहा है, बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. और हॉस्पिटल को इनमें बेनिफिट ये हो रहा है कि जैसे कि हम मल्टीपल पोर्टल प्रोवाइड करेंगे, रिसेप्शनिस्ट के लिए अलग, डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए और लैबोरेटरी के लिए, सबके लिए अलग अलग पोर्टल रहेगा.
उसके बाद है ये पेपरलेस हॉस्पिटल इकोसिस्टम हो जाएगा। फिर पर्टिकुलर हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा वो सब इस ऐप पे दिखेगा जो भी। और इसके बाद है डिजिटल हॉस्पिटल मैपिंग, ये अभी हमारा फ्यूचर प्लान है। उसके बाद जो भी हमारा नो मोर फ्रेगमेंटेड रिकॉर्ड्स, जो भी हमारा पेपर्स मतलब इस पेपर होगा वो हमारा खोएगा नहीं, एक जगह रहेगा सारा इस ऐप में, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं होगी पेशेंट को कि हमारे पुराने रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं चाहे कुछ भी, वो सारा इसमें ही रहेगा। पुराने से पुराने रिकॉर्ड्स इसमें अवेलेबल हो जाएंगे और वो डॉक्टर को दिखा के डायरेक्ट देख सकते हैं। और ये हैंडल करेगा देयर लैबोरेटरी एंड फार्मेसी रिकॉर्ड्स, जो भी लैबोरेटरी होगी वो सब रिकॉर्ड करेगा। इंडिया का हेल्थ केयर टोटल मार्केट है $372 बिलियन का, जो फोरकास्ट है $610 बिलियन इन 2032 में। बहुत सी कंपनीज ने इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर अप कर रखा है, फार्मेसी में और टेलीमेडिसिन में और डायग्नोस्टिक सेंटर में और हॉस्पिटल्स में। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग हेल्थ केयर रिसर्च, उसके डिजिटल मार्केटिंग ऑफ हेल्थ केयर $3.8 बिलियन, जो फोरकास्ट है $39.7 बिलियन का। इसमें हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा जो अभी हमने जो डिजी स्कूल बनाने की प्लानिंग करी है, उसमें हम ये स्टेट हम देख रहे हैं, जिसमें हम अभी प्लानिंग और रिसर्च फेज़ हमने कंप्लीट कर रखा है। हमारा डिज़ाइनिंग फेज़ भी कंप्लीट है, अभी हम डेवलपमेंट फेज़ की तरफ बढ़ चुके हैं। और इसमें अगर हम TRL लेवल्स अपना देखें तो हमारा ये 2 to 3 के हम ब्रैकेट में आते हैं, जिसमें हमारा टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट और फॉर्मुलेशन के अंदर हम इसमें कहलाते हैं। इसमें जो हम देख रहे हैं हमारे डेवलपमेंट फेज़ की हमने जो पैरामीटर्स बनाए हैं, जो हमने 2 फेज़ में डिवाइड कर रखा है, फेज़ 1 फेज़ 2, जिसमें हम फेज़ 1 में देखेंगे कि हमारी रिसर्च प्लानिंग जो कि लगभग हमारी हो चुकी है। हम MVP डेवलपमेंट के फेज़ में हैं अभी, जिसमें हमने अपना प्रोटोटाइप फिग्मा के अंदर डिज़ाइन कर रखा है कि हमारा ऐप कैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स होगी और क्या क्या उसके अंदर सिमुलेशंस होंगे। और हम आगे इसमें जो ऐप डेवलप करेंगे, जिसमें हम डेवलपमेंट फेज़ में जा रहे हैं, तो उसमें हम सिक्योरिटी और कंप्लायंस के साथ हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे और बीटा टेस्टिंग में हम आगे आगे चीज़ें चलाते रहेंगे। हमारी जो माइलस्टोन रहेगा वो अभी हम अपना मान के चल रहे हैं कि हमारा बीटा टेस्टिंग जो होगा वो हमारा माइलस्टोन होगा। आप राइट साइड में देख सकते हैं जैसे कि इसमें यूनिक कोड का हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, जो कि हमारे यूज़र को डिफ़ाइन करेगा कि वो किस कैटेगरी में है और किस बेस पे है, उस हिसाब से। जैसे मैंने अपने इस यूनिक आईडी को 3 हिस्सों में बांट रखा है, जो कि हमारा इनिशियल फेज़ दिखाएगा HR26। जैसे ये मेरे होम टाउन का है, जैसे मैं हरियाणा गुड़गांव का हूँ, तो वहाँ का ये एक बार को हमारा RTO कोड है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन से हम ले सकते हैं, जो हमारे यूनिक आइडेंटिटी की तरह काम करेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट और एक सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कैसे एग्रीगेट कर पा रहे हैं। पिन कोड जो है वो हमारे एक सब लोकल पोस्ट को लोकेट करेगा, जो हमारी चीज़ों को बताएगा। यूनिकनेस जो है वो हमारी ऐप के अंदर से इनबिल्ट कहलाएगा। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा तो उसको अपना स्टेट बताना है और अपना पिन कोड बताना है। उसके बाद वो यूनिक आईडी वगैरह अगर वो नेम से भी फेच कर सकता है, क्योंकि ये इसीलिए किया गया है कि हम जो भी, क्योंकि हम इसको यूनिफाइड बनाना चाहते हैं, एक ऐप फॉर ऑल द पेशेंट्स। सो पेशेंट के लिए भी ईज़ होगा कि उनको इतना बड़ा कोड याद ना करना पड़े, सीधा बोल दें हरियाणा से हैं एंड दिस इज़ माई पिन कोड, so that the hospital also have the ease to not write all the code. ये हमारा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, जिसमें हम अपने जो कॉम्पिटिटर हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और थर्ड पार्टी में हम देखते हैं, उसके हिसाब से हमने अपने कैटेगराइज में भी इन्हांसमेंट करने की कोशिश करी है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें प्रेक्टो है, कैरिलियो हेल्थ है और मेडीबडी है, जो कि प्रोडक्ट अलग अलग सर्व करता है, जो कि एक छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर काम करता है। हमारा जो DG हॉस्पिटल है ये एक इंटीग्रेशन की तरह काम करेगा, जो हम एक जनरलाइज फॉर्म में भी आगे कर सकते हैं। सर्विसेज में भी वो ऐसे ही छोटे छोटे कैटेगरीज में करता है। प्राइसिंग में हम देखते हैं तो ये ऐसे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें अगर एक हॉस्पिटल सारी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहे तो हमारी प्राइसिंग से वो लगभग 10 टाइम्स आगे बढ़ जाता है। तो हम इसमें देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर हमें वो कैसे कैसे वैरायटीज़ मिलती है। नाउ द बिजनेस मॉडल के अंदर सबसे पहला सेगमेंट हम लेते हैं कस्टमर सेगमेंट। जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं वो होंगे पेशेंट्स, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज एंड लैब्स वगैरह। एंड देन कम टू द वैल्यू प्रपोजिशन के अंदर ये है कि हम अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर है कि हम पेशेंट्स को दे रहे हैं ईजी अपॉइंटमेंट बुकिंग, यूनिक ID, ऑफलाइन एक्सेस फॉर द डाउनलोड द रिपोर्ट्स, एंड उसके बाद में उनका रियल टाइम ट्रीटमेंट अपडेट भी उसके साथ में हम प्रोवाइड करेंगे। और हॉस्पिटल्स के लिए हम डैशबोर्ड प्रोवाइड करेंगे, जो कि सभी अलग अलग पोर्टल्स के लिए काम करेगा। फॉर रिसेप्शन हो गया, डॉक्टर्स के लिए अलग, नर्स के लिए अलग और ऐसे।
और इंडिया के लिए ये ऐप सपोर्ट करेगा, जैसे इंडिया अभी नेशनल डिजिटल हेल्थ मार्केट की तरफ जा रही है, जो कि हेल्थ मार्केट को डिजिटलाइज कर रही है, तो इसके अंदर भी हमारा ऐप सपोर्ट करेगा। और अब हम अपने कस्टमर को किस किस चैनल्स के थ्रू पहुंचेंगे, तो हमारा ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, डायरेक्ट हम हॉस्पिटल्स को भी सेल्स करेंगे, और जो भी पार्टनरशिप है जैसे डायग्नोस्टिक लैब्स हो गई और फार्मेसीज़ वगैरह हो गई, उनके साथ में पार्टनरशिप करेंगे। और उसके अलावा जो है डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एसईओ हो गया, वो सब। और हमारे कस्टमर रिलेशन रहेंगे जिसके अंदर 24/7 पेशेंट सपोर्ट होगा, सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल सर्वर होगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, एंड पर्सनलाइज हेल्थ प्लान होगा जो कि हमारा एआई होगा जो सजेस्ट करेगा हमारे पेशेंट्स को। और स्पेशल ऑफर भी हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे टाइम पे। उसके बाद में मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जिसको जिस लैंग्वेज में समझ आएगा वो उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है। नाउ कम टू द रेवेन्यू स्ट्रीम। हमारा जो रेवेन्यू है वो नॉर्मली हॉस्पिटल सब्सक्रिप्शन पे चलेगा। सबसे मेन कंपोनेंट हमारा हॉस्पिटल सब्सक्रिप्शन है। उसके अलावा एक प्रीमियम बेस्ड है जो पेशेंट्स के लिए है, जो पेशेंट्स मंथली के लिए ले सकता है। उसके अंदर उनको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ मिलेगी, और जो लैब्स हो गई, फार्मेसीज़ हो गई, उनके साथ में टाइप्स करके जो कमीशंस होगा वो भी हमारे रेवेन्यू मॉडल के अंदर होगा। एंड की रिसोर्सेज हमारे इसके अंदर होंगे, जैसे टेक्निकल रिसोर्सेज में आ जाएंगे हमारे वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट हो गया, सर्वर्स वगैरह हो गए। ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारी टेक्निकल टीम हो गई, मार्केटिंग टीम्स वगैरह हो गई। फाइनेंशियल रिसोर्स में हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आ जाएंगे। एंड साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन में हम HIPAA जो कि यूएस का एक लॉ है जो कि डेटा सिक्योरिटी को बताता है पेशेंट्स की एंड हॉस्पिटल की, उसको फॉलो करेंगे, और ये भी हमारे की रिसोर्सेज में है। की एक्टिविटीज़ में हमारी है ऐप ऑन प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट हो गया, पार्टनर्स होंगे जो कि हम ऑनबोर्ड करेंगे हॉस्पिटल्स वगैरह को, और लैब रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है उनका। एंड HIPP और नेशनल डिजिटल हेल्थ मार्केट के साथ में कंपाइलेंस और मार्केटिंग एंड रिसर्च वगैरह। और इसके अंदर हमारे की पार्टनर्स रहेंगे हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और गवर्नमेंट बॉडीज़, एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हो गए, क्लाउड टेक्नोलॉजी वेंडर्स हो गए, इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। अगर मैं अपोलो या फोर्टीज़ की चेयरमैन हूँ तो वाई शुड आई टेक सब्सक्रिप्शन फ्रॉम यू? आई विल आस्क माई IT डिपार्टमेंट टू वर्क ऑन दिस सिस्टम। मैं अपने पेशेंट को, मैं उल्टा, मुझे तो नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज करने हैं। कोई भी जाए, वेबसाइट पे जाए, they can create their login ID, then they can fix their appointment, और वहाँ पर हर हॉस्पिटल की वेबसाइट में it is mandatory to show the profile of a doctor, what is their expertise। आजकल तो प्रमोशन भी चलती है। फॉर एग्जाम्पल अपोलो में किसी ने नए डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट हुआ तो उसका पूरा होर्डिंग पे लगा होता है, एंड दिस इज़ द एक्सपीरियंस, और ये सब चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स द रेपोजिटरी का जो आप कह रहे हो उसमें आपकी हिस्ट्री भी सेव रहेगी। ये तो हर जगह होता है, हर जगह ये होता है। वो और आप इसके अलावा जो आपने अपने कॉम्पिटिटर्स बताए हैं ना, देयर इज़ वन स्टार्टअप मेडिसेवा, आप उसका भी देखो। उनका तो उल्टा और अच्छा कंसेप्ट इस तरह से है, वो रूरल एरिया के लोगों को केटर करते हैं जो कि सिटी में नहीं आ सकते, और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। वो थोड़ा अलग कंसेप्ट है, बट आपका जो कंसेप्ट है ना, इसमें आपका जो बिजनेस है उसमें मुश्किल आ सकती है, क्योंकि अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपके कस्टमर्स हैं तो वो तो अपनी टीम को कहेंगे कि ऐसा बिल्ड करो ताकि वो, बिकॉज हर कोई अपना जो है हाईटेक करना चाहता है सिस्टम को, ठीक है, पेपर फ्री करना चाहता है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, तो वो भी गवर्नमेंट तो वैसे भी कहेगी कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर हमें दे दो, हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जिस हॉस्पिटल के अंदर IT टीम बैठी है उनके लिए ये है ही नहीं। उनके पास ये मेन हमारा मोटिव यही है कि जो आभा सरकार ने लॉन्च किया वहाँ तक पेशेंट्स की डिटेल पहुँचाना। बड़े हॉस्पिटल्स के पास उनकी IT टीम है, हम उनके लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के अंदर जो हॉस्पिटल हैं जिनके पास मुश्किल से 40-50 बेड है, जो IT टीम अफोर्ड नहीं कर सकते, या एप्लीकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि भारत वही है, इंडिया के अंदर सब प्रॉब्लम। वो मैं समझ सकती हूँ, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है, बट आपका सॉफ्टवेयर से कितने फिर आपको हिट्स मिलेंगे, वहाँ पर कितने लोग उस थ्रू, अगर आप जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसके अंदर मैम मोर देन 50,000 हॉस्पिटल्स हैं जो रूरल एरियाज़ के अंदर है। आपने जो बताया मेडिसेवा, वो हमने एक्सप्लोर किया, वो बस रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज के साथ कनेक्ट करता है विया वीडियो कॉल, बट दीज आर नॉट आवर बट दे आर अर्निंग गुड रेवेन्यू।
या बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्होंने, बहुत मध्य प्रदेश सारा केटर कर दिया है. They हमारा started their journey with us. हमारा उनसे टाइप नहीं, हमारा बेसिकली बिजनेस यही है कि हमको हॉस्पिटल्स को HMS प्रोवाइड करवाना है. ठीक है, ओवर टू यू. आपका ये टेक किसने डिज़ाइन किया? हु इज़ डिज़ाइनिंग द टेक्नोलॉजी? आप यूनिक कोड आप बना रहे हो? आपका यूनिक कोड में डिफेंसिबिलिटी बताना, कितने यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप 6 डिजिट से? सर वो जो 6 डिजिट है उस बेस पे हम वो क्या बोलते हैं 10 लाख, हाँ 10 लाख इससे ज़्यादा नहीं बना पाओगे? हाँ तो सर वहाँ इसके जो यूनिक कोड मैंने बनाया है, अगर डेसिमल पे है हाँ सर वो डेसिमल पे जरूर हमें है भी नहीं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो पिन कोड वाइज है उस पर हमारे 10 लाख भी एक उस पर एरिया में नहीं आते, तो इसलिए हमने इनिशियल पे वो जो यूनिक कोड आपको लॉन्ग टर्म में ये चेंज करना पड़ेगा, यही रीज़न है. गवर्नमेंट भी तो ये प्रोटोकॉल यूज़ कर सकती थी, तो उन्होंने जब पैन कार्ड का डिज़ाइन किया, आधार कार्ड में नंबर कॉम्बिनेशन डिसाइड किए, तो उसका उनने डिजिट साइज 9 क्यों रखा, उसके पीछे का रीज़न है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. बाद में जाके यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, कोड रिपीट होने लगेगा. दिस इज़ द टेक्निकल पार्ट. आप इसको चेक करना, प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम है. सेकंड, आपने यहाँ पे मेंशन किया है दैट यू विल क्रिएट यूनिफाइड पेशेंट आईडी जिसको पेशेंट भी एक्सेस कर पाएंगे, राइट? तो आभा भी ऑलरेडी वो कर ही रहा है, राइट? गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. और स्मॉल रीजनल हॉस्पिटल्स तक गवर्नमेंट पहुंच गया, क्योंकि जितना मैं नोटिस कर पा रहा हूँ Tier 3 सिटीज़ में भी नाउ हॉस्पिटल्स एटलीस्ट, डॉक्टर्स एटलीस्ट हैव वन सिस्टम जहाँ पर वो पूरा पोर्टल मैनेज कर रहे हैं. दैट्स वाई गवर्नमेंट स्टार्टेड बिल्डिंग आभा आईडी, क्योंकि दे वांटेड टू डिजिटाइज एवरीथिंग. दे वांटेड टू डिजिटाइज ऑल द मेडिकल रिपोर्ट्स. अब रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स दोनों डिजिटाइज है, तो आपको नहीं लगता कुछ टाइम बाद आपके प्रोडक्ट की डिफेंसिबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं सर, हमारी डिफेंसिबिलिटी इसलिए ख़त्म नहीं होगी क्योंकि हमारे जो टाइप में हम देख रहे हैं हॉस्पिटल वाइज, जैसे मैम ने भी बात करी थी कि हमारे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक हॉस्पिटल पे काम करता है. जो हमारी यूनिक आईडी है वो हमारे हर हॉस्पिटल में काम कर सकती है, जिसमें हमारी ये प्लेटफॉर्म हम सर्व कर रहे हैं. जो एक हॉस्पिटल से तो आपको नहीं लगता कल की डेट में हॉस्पिटल भी वाली चीज़ बोलेगा कि यार तुम मेरे कस्टमर्स दूसरे हॉस्पिटल में बेच सकते हो? नहीं सर, ये हमारे जो प्राइवेसी के अंदर आता है उसमें पेशेंट के कंसर्न पे ही ये सारी चीज़ें काम करी जाएगी, हमारे हॉस्पिटल के उन सब पे नहीं आएगी. ये एक सेंट्रलाइज रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक और चैलेंज है. आप लोग बैक एंड में डेटा कैसे इनक्रिप्ट कर रहे हो? हाँ, व्हाट्स योर इनक्रिप्शन स्ट्रैटेजी? किस बेस पे सर आप मतलब डेटा को कैसे इनक्रिप्ट करके रखोगे बैक एंड में? क्या आप प्रोटोकॉल यूज़ करोगे? इसमें सर लगभग हमारा ही डाटाबेस हम अपने ही सर्वर्स पे क्रिएट करके भाई चला आप रहे हैं. कंपनी हो तो आपका ही सर्वर होगा ना, आप पड़ोसी की में थोड़ी रखोगे. मुद्दा है कि आप कैसे इनक्रिप्ट करोगे उसको, क्या प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, व्हाट्स दी स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट? आप लोगों ने AI बोल दिया, मतलब एकदम हैवी शब्द यूज़ करें आपने ना इसमें. सो आई वांटेड टू नो कि आप उसको डेटा को कैसे 100% सिक्योर रखोगे कि अगर कल की डेट में आपका सिस्टम हैक भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सर ये 3 लेवल पे हम काम कर रहे थे, जिसमें पेशेंट, हॉस्पिटल और हमारे एडमिन के बेस पे काम करेंगे. और इनके जो इंक्रिप्शन, भाई अभी भी सवाल नहीं जवाब. सर हम उसको एनकोड करके कैसे? सर्वर में डालेंगे. क्या कौन सा इनकोडिंग यूज़ करोगे? वो सर एक स्टैंडर्ड है हमारे बैकएंड टीम जो बैकएंड तो MD5 पे चलता है, नहीं जनरल मेरे को SH256 फॉर श्योर AES. मैंने को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो हमारी टीम के अंदर जो बैकएंड कंपनी के अंदर जो हमारी बैकएंड हैंडल करता है, उन्होंने बताया है कि वो एनकोड करते हैं. जैसे कि अभी भी हम आप बहुत देखो, सारा डाटा मैनेज कर मेरा रहे एक सिंपल सा सवाल है, आपका बैकएंड कल की डेट में हैक हो गया, मैं एक हॉस्पिटल हूँ, मैं आप पे केस करूंगा ना, बैकएंड से थोड़ी फाइट करूंगा आपके. आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप फाउंडर हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. नहीं है तो प्रॉब्लम है. थैंक यू सर. तो एक तो सबसे बड़ा कंसर्न इसमें प्राइवेसी का ही है. मतलब आपके अगर किसी पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सपोज हो गए तो इट विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आप समझ सकते हो उस चीज़ को. दूसरी चीज़, ये जो प्रॉब्लम आप लेकर आए बहुत जनरल प्रॉब्लम है, ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो आप कंपटीशन कैसे बीट करोगे? मतलब आपके अंदर क्या ऐसा इनोवेशन है या क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है आपकी मार्केटिंग की, आप कंपटीशन बीट कर पाओ? सर हमारा कस्टमर हॉस्पिटल है, कंज्यूमर पेशेंट है. हम कंज्यूमर को मार्केट करेंगे कि आपको हॉस्पिटल्स की ट्रांसपेरेंसी हम दिखा रहे हैं. मार्केटिंग इस हमारे प्रॉब्लम बहुत सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं. पार्ट इज़ द एग्जीक्यूशन में डिफरेंस है. हम ऐप को मार्केट करेंगे पेशेंट्स को, हॉस्पिटल्स पेशेंट जाके हॉस्पिटल्स को बोलेगा कि मेरी DG हॉस्पिटल की आईडी इस पर डाल दो. अनलाइकली सा लगता है मतलब मुझे, क्योंकि देखो बहुत सारी ऐप्स हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं. जैसे प्रैक्टो है, मैं प्रैक्टो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ. मतलब मुझे अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी होती है तो मेरे पास कोई दूसरा सोल्यूशन ही नहीं है.
अदर देन द डॉक्टर फ्रेंड्स आई हैव नो अदर सोल्यूशन देन प्रैक्टो. तो मतलब इस फील्ड के अंदर एक तो क्रेडिबिलिटी बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं. मतलब प्रैक्टो ने बहुत टाइम सर्वाइव किया है मार्केट के अंदर, तब जाके उसकी क्रेडिबिलिटी बनी है. सर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन दे ही नहीं रहे. हमारा ये है जो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है पेपर लेके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. वी विल मैनेज दैट डाटा ऑन आवर एप्लीकेशन. हम हॉस्पिटल, इट्स एन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम. हमारा कंसल्टेशन इज नॉट आवर. देखो थॉट अच्छा है, ज़रूरत भी है, बट एग्जीक्यूशन और रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है. तो आप लोग थोड़ा उस पर काम करोगे तो यू विल गेट दी मोर आई विल से मोर इंगेजमेंट फ्रॉम दी पैनल, और जहाँ पर भी आप पिच करोगे तो इस पर ध्यान रखो. बाकी ऑल द बेस्ट. इनिशियली जब आप बता रहे थे ना, तो ये क्लियर नहीं हो रहा था कि आप क्या कर रहे हो. बेसिकली मुझे लग रहा था कि आप अपॉइंटमेंट के बाद वहीं पे ही बात होगा. सो यू आर मेनली वर्किंग ऑन मैनेजमेंट एंड रेपोजिटरी, जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सेव होंगे. ठीक है. और एक और चीज़ जो इनकरेक्ट आपने यूज़ की थी, TRL आई गेस 2 to 3 आपने मेंशन किया था, एंड यू हैड मेंशन वी आर क्लोज टू मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट. दिस इज़ रॉन्ग. मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट वो होता है जो कमर्शलाइजेशन से पहले आपका ऑलमोस्ट रेडी होता है. इक्विवेलेंट टू, नॉट एग्जैक्टली द रिफाइंड प्रोडक्ट बट इक्विवेलेंट टू और क्लोज टू. बेटर वर्जन इज क्लोज टू. ठीक है. तो ये चीज़ मत बोलना कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बन गया ऑलमोस्ट. थैंक यू सो मच. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.